Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको कोई अहमियत नहीं देता है, आपको हर बार अपनी बात का बचाव करना पड़ता है, आपको समझने की कोशिश ही नहीं की जाती है और मान लिया जाता है कि आप गलत हैं। फिर चाहे वह आपका पहनावा, खाना, बोली, प्यार करने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद, काम करने का तरीका, रहन सहन इत्यादि। यहाँ तक कि आप जिन्हें बहुत प्यार करते हैं वो भी अक्सर यही समझ लेते हैं कि हम उन्हें प्यार नहीं करते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भावना सिर्फ शब्दों के मोहताज नहीं होती है। प्यार तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपको बार बार कमतर महसूस कराया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आप किसी काम के नहीं हैं, आप पूरी तरह से फेल्योर हो गए हैं। फला व्यक्ति ने इतने कम समय में सब कुछ पा लिया और आप वहीं के वहीं हैं, यानी बिग ज़ीरो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलतियां करते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते, जबकि यह अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है। किंतु ऐसी परिस्थिति में अगले के मन पर क्या असर पड़ता है और उसके दिमाग में आपके प्रति एक यूनिक नकारात्मक छवि बन जाती है। कभी सोचा है आपने इस विषय में? आइए आगे चलते हैं। मानव व्यवहार में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार हमें आनंद से सराबोर कर देता है और तो वहीं कुछ लोगों का बात व्यवहार एवं स्वभाव ऐसा होता है कि उनसे दूरी बनाने का मन करने लगता है। निश्चय हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, अन्यथा ऐसे लोग हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे अनेक मानसिक विकृतियों से ग्रस्त कर सकते हैं। विषाक्त व्यवहार या टॉक्सिक बिहेवियर में सिर्फ बहुत बुरे अनुभव ही शामिल नहीं होते, वरन जिनको आप आम मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं वह भी महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो बातें हैं जो आपके मन की गहराइयों में बैठ जाते हैं और फिर तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि विषाक्त व्यवहार को पहचान कर इन्हें अपनी महत्वपूर्ण जिंदगी से उखाड़ फेंकें। द्वंद्व से बचना। घरों में, ऑफिस में या अन्य कई स्थलों पर अक्सर यह देखा जा सकता है कि हम किसी बड़े द्वंद्व या झगड़े को रोकने के लिए चुप हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग हमें गलत साबित करने लगते हैं। यदि इसी तरह हम बार बार चुप हो जाते हैं तो इस स्थिति का हमारे मन मस्तिष्क में इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमेशा के लिए हम अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परिणाम स्वरूप हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अतः हमेशा ही द्वंद्व या झगड़े से बच जाना ही हल नहीं होता। सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस बटोरिए। कई मुद्दे पर बात किया जाना भी जरूरी होता है। बुरे के साथ बुरा करना। बुरे के साथ बुरा बर्ताव करने की आदत भी विषाक्त व्यवहार में आता है। आज के इस परिवेश में हमारे आसपास, हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस इत्यादि, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे सिर्फ निगेटिव या नकारात्मक व्यवहार ही करते हैं। यदि आप भी पलटकर उनके साथ वैसा ही नकारात्मक व्यवहार करने लगोगे तो यह आपका विषाक्त या टॉक्सिक बिहेवियर है। इस आदत को हमें समय रहते ही छोड़ देने में समझदारी है। अन्यथा बदला लेने की यह प्रवृत्ति सबसे पहले हमें खुद नुकसान पहुंचाती है और हम बदला लेने के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना या फिर प्यार से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी ऐसे लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो फिर आप उन्हें इग्नोर या अनदेखा भी कर सकते हैं। हावी होना। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों पर हावी होना पसंद होता है।
या उनकी आदत होती है। इन्हें हमेशा अपनी हर बात सही लगती है और ये चाहते हैं कि बस इन्हीं की बात सुनी जाए। ऐसे लोगों के लिए अक्सर आसपास के लोग झुक जाते हैं ताकि डोमिनेट करने वाला कोई परेशानी न पैदा करे। यदि आप भी इस तरह झुकते हैं तो आपका यह स्वभाव किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए विषाक्त है, टॉक्सिक है। आप ऐसे लोगों की बात मानते मानते कई बार अपनी सोच को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपकी भी अपनी एक मौलिक सोच है और फिर ये अपनी सोच ना होना पर्सनालिटी को खराब करना आरंभ कर देता है। एक समय के बाद आपको अपने प्रत्येक निर्णय के लिए दूसरों की राय की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। दबाव में रहना, दबाव महसूस करना और हमेशा उनके हिसाब से काम करते रहना भी टॉक्सिक बिहेवियर है, जिसका नकारात्मक असर हमारे मानसिक एवं व्यवहारिक स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ता है। अपनी मर्जी से निर्णय लेने की क्षमता पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बचाव, हम ऐसे लोगों से अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से न लें बल्कि उन्हें हंसी मजाक में टालने की कोशिश करें। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करें। अपनी बातों को बिना हिचकिचाहट एवं डर के खुलकर सामने रखें और अपने व्यवहार से यह अवश्य जता दें कि आपको भी सम्मान की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से किसी को भी आपका अपमान या बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में यदि आपको किसी भी तरह का मानसिक आघात पहुंचता है और आप परेशान होने लगते हैं, आप निरंतर ऐसे लोगों के प्रति सोचते रहते हैं, फिर ये भी सोचते हैं कि मैंने उन्हें उपयुक्त जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे तो तपाक से जवाब देना चाहिए था, या फिर उसे कसकर झन्नाटेदार एक चांटा ही उसके गाल पर रसीद कर देना चाहिए था। यह सब सोचकर आपकी आंखों की नींद गायब हो जाती है। आप तनाव महसूस करने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आपके अंदर कई तरह की मानसिक विकृतियां जन्म लेने लगती हैं। ऐसे में होम्योपैथी में कुछ खास औषधियां हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। उन औषधियों का आपके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये औषधियां हैं नेट्रम्योर, इग्निशिया, कालीफॉस, साइलेशिया इत्यादि, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं आपके लक्षणों के आधार पर। इसके बावजूद भी यदि कुछ मनोविकार आपके अंदर घर कर लेते हैं तो लक्षणों के आधार पर ये औषधियाँ ले सकते हैं। जैसे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, गुस्से में सामान फेंकना, मारपीट करना, चीखना और धीरे धीरे उनका यह स्वभाव बन जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार यह विचार आता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे और इसी वजह से उसे बहुत क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में आप कैमोमिला, नक्सवोमिका, स्टाफिसाइग्रिया एवं लाइकोपोडियम औषधियाँ ले सकते हैं। शक करना, छोटी छोटी बातों में शक करना, हर किसी को शक भरी नज़र से देखना, ऐसी स्थिति में आप हायोसाइमस एवं लैकेसिस औषधि ले सकते हैं। झूठ बोलना, झूठ बोलने की आदत हो जाना, ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम एवं कॉस्टिकम होम्योपैथिक औषधि आप ले सकते हैं। ईर्ष्या करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, जब ये विचार मन में बार बार आने लगता है तो मन और तन में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप हायोसाइमस, लैकेसिस एवं एपिस मेडिसिन ले सकते हैं। बात बात पर रो देना, रोना भी एक प्रकार का मनोविकार है। छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। ऐसी स्थिति में आप नेट्रम्योर, पल्सेटिला एवं सीपिया औषधि ले सकते हैं। डर लगना, कुछ लोगों को हमेशा डर लगने लगता है, जैसे अंधेरे से, अकेले रहने से, ऊंचाई से, मरने से, भीड़ से, एग्ज़ाम से एवं रोड पार करने से और अकेलेपन से। ऐसी स्थिति में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम, एकोनाइट, स्ट्रामोनियम, एनाकार्डियम औषधि ले सकते हैं। आत्महत्या करने का विचार, कई बार छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने का विचार मन में आने लगता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन देने से इस प्रकार के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें हम ऑरमेट एवं आर्सेनिक एल्बम औषधि दे सकते हैं। उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से ही किसी भी होम्योपैथिक औषधि का सेवन किया जाए। धन्यवाद।